हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। विश्वेशं माधवं धुंधिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकाम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब आज पुनः श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह सरस्वती की प्रेरणा से निद्रासन मांगा। तो इसके बाद ब्रह्मा जी अंतर्धान हुए। वे सभी राक्षस समुदाय के लोग अपने घर गए। सुमाली अपने दौहित्रों को वर प्राप्त किया हुआ जानकर प्रहस्त आदि के साथ अपने परिकरों के साथ पाताल से निकलकर निर्भय भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगा। मंत्री के कथनानुसार रावण ने लंका से कुबेर को निकलवा दिया और वहां स्वयं राक्षसों को लेकर लंका का आधिपत्य अपने अधिकार में कर लिया। उन्होंने कैलाश के शिखर पर जाकर महान यशस्वी कुबेर ने अपने पिता से पूछकर लंका को छोड़ दिया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। काशी खंड स्कंद पुराण में आया है कि शिव जी कुबेर को अपना पुत्र ही मानते थे। कहीं कहीं आया है कि मित्र मानते थे। हाँ, यहाँ भी आया है ये बात कि उन्होंने उनसे मित्रता जोड़ी। उन्हीं के कहने से वहां विश्वकर्मा द्वारा अलकापुरी बनवाई और वहां शिव जी के वरदान से दिक्पाल की पदवी महादेव ने कुबेर जी को दिया। दिक्पाल
बाद में रावण ने अपनी शूर्पणखा नाम की बहन का विवाह विद्युत जिह्व से कर दिया, जिसकी जिह्वा से विद्युत प्रकट होती थी, और दहेज में उत्तम दंडकारण्य वन दे दिया। थोड़ी ही दिनों बाद जब उसके पति की मृत्यु हो गई, तब रावण ने अपने मौसी के लड़के त्रिशिरा, खरदूषण आदि की सहायता के लिए शूर्पणखा को भेज दिया। रावण ने कुंभी नसी नाम की बहन का विवाह मधु नाम के दैत्य से किया और मधुवन को दहेज में दिया। दशानन ने अपनी क्रौंची नाम की बहन का विवाह खंगजिह्व नाम के राक्षस से किया और दहेज में उनको परलंका दे दी। वैरोचन की दौहित्री नतिनी प्रसिद्ध वृत्रज्वाला को उसके पिता ने कुंभकर्ण के लिए रावण को दी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वृत्रज्वाला है। और महात्मा गंधर्वराज शैलूष की सुता शर्मा को रावण ने विभीषण के लिए लिया। तदनंतर मंदोदरी से मेघनाद का प्राकट्य हुआ, मेघनाद उत्पन्न हुआ, जो कि पैदा होने के साथ ही मेघ की तरह गर्जना करता था, इसलिए सब लोग उसको मेघनाद कहने लगे। मेघ इवन नादयति इति मेघ नाद, नदति होगा ना, नदति, मेघ की तरह गर्जना करने वाला। तो कुंभकर्ण गुफा में जाकर सो गया। उधर रावण देव, गंधर्व, किन्नर, ऋषीश्वर और नागों को मार मार करके उनकी स्त्रियों का अपहरण करने लगा। जब कुबेर ने रावण के इस प्रकार दुराचार को सुना तो उन्होंने अपने दूतों से कहलवा भेजा, हे रावण, तू ऐसा अधर्म करना छोड़ दे। यह सुना तो रावण कुबेर के यहाँ गया और युद्ध करके उनका पुष्पक विमान छीन लिया। जब रावण अपनी सेना के साथ अलकापुरी में आया, उस समय रावण के भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर की प्रार्थना स्वीकार करके रंभा नाम की अप्सरा युद्ध के वातावरण को न जानने के कारण यकायक नियत दिन पर आकाश से वहां आ पहुंची। उनके पांव से नुपुर की ध्वनि हो रही थी। रावण ने उसे देखकर उसका कुत्सित भाव से स्पर्श किया। बहुत देर के बाद उससे मुक्त होने के बाद अपने साथ हुए दुष्कर्म की कथा उन्होंने कुबेर के पुत्र को कह सुनाई, रंभा ने। तब क्रुद्ध नलकूबर ने रावण को शाप देते हुए कहा कि हे दशानन, हे दशास्य, आज से यदि तुम किसी भी तुमको न चाहने वाली स्त्री का स्पर्श तुमने हठात किया तो क्षण भर में तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस शाप को दूत के मुख से रावण को भी पता चल गया। तब से रावण ने अपने से विमुख स्त्री का अपमान करना छोड़ दिया। इसलिए 1 मास का समय दिया था जानकी जी को। वो चाहता तो बलात् विवाह करने का प्रयास करता, लेकिन उसे पता था कि बलात् जानकी जी का स्पर्श हमने विवाह के लिए किया तब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तदनंतर युद्ध में यमराज तथा वरुण को जीतकर देवराज इंद्र को मारने की इच्छा से वह स्वर्ग गया। इंद्र ने रावण के सामने जाकर उसको कैद कर लिया। पिता को कैद किया हुआ सुनकर के प्रतापी मेघनाद भयंकर युद्ध किया और इंद्र को जीत लिया, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। और इंद्र को पकड़कर बांधकर अपने नगर में ले गया।
पश्चात ब्रह्मा जी ने इंद्र को मेघनाद से छुड़ाया और राक्षसों को वर देकर ब्रह्मा जी अपने भवन को चले गए। घूस देना पड़ता है। तब से मेघनाद का नाम इंद्रजित पड़ा। ये महर्षि अगस्त भगवान राम को सुना रहे हैं। हे रघुत्तम, रावण से भी अधिक बलवान और युद्ध लोलुप था इंद्रजित, इसलिए मैंने आपके सामने मेघनाद का पहले नाम लिया। विजयशील रावण ने क्रमशः सब लोगों को जीतकर वह्नि, निवृत्ति, वायु और ईशान को जीत लिया। बाद में अपनी अर्गला के समान भुजाओं से कैलाश पर्वत को उठाने लगा। उस समय डरकर पार्वती देवी शिव जी से लिपट गई। भगवान शिव ने अपने बाएं पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया, जिससे कैलाश धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। उस समय पर्वत के नीचे आ जाने से रावण की विषों भुजाएं दब गई। वह खंभे से बंधे हुए चोर की तरह चिल्लाने लगा। उस समय नंदीश्वर ने भी रावण को शाप देते हुए कहा कि हे असुर, तुम्हारे में वानर के समान चंचलता होने के कारण क्रुद्ध वानरों तथा मनुष्यों से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। बहुत काल तक वो दबा ही रहा उसका हाथ। शिव जी की कृपा से उसे छुटकारा मिला। छूटने के साथ ही वह शाप को भूल गया और भगवान शिव के वचन का तिरस्कार करते हुए युद्ध करने के लिए है राज के नगर को गया। वहां जाकर के पूछा तो ज्ञात हुआ कि सहस्रार्जुन नाम वाला वहां राजा उपस्थित है। तब रावण नर्मदा नदी के किनारे जाकर उसके बीच में एक टापू पर बैठकर मध्याह्न के समय में भगवान शिव की पूजा करने लगा। उस समय राजा सहस्रार्जुन जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसने अपनी भुजा रूपी सेतु से खेल खेल में उस नदी के जल प्रवाह को रोक दिया। ये था रावण। स्तंभया मास नीरोघ जल क्रीड़ाम गतोर्जुना, रोक दिया। और उस समय हजारों स्त्रियां उसे घेर कर जल क्रीड़ा कर रही थी, परंतु उस जल प्रवाह के रुक जाने से शिव के ध्यान में स्थित रावण जल में बहने लगा। इस घटना को जानकर उसने जान लिया कि यह काम सहस्रार्जुन का है। यह जानते ही वह तुरंत ध्यान छोड़कर सहस्रार्जुन के पास जाकर जांग ठोंकने लगा, युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब उसने रावण के गले में रस्सी डालकर उन्होंने बांध दिया और अपने पुत्र को खेलने के लिए लकड़ी के बने हुए हाथी की तरह दे दिया कि लाओ इससे खेलो। पुत्र गर्दन के रस्सी को खींच खींच करके आंगन में रावण को घसीटता और खेलता। कुछ दिनों बाद पुलस्त्य मुनि ने जाकर वहां से उन्हें छुड़ाया। बाद में रावण बल संचय करके वानर श्रेष्ठ बाली को मारने की इच्छा से समुद्र के किनारे ध्यान धरकर बैठे हुए वानर राज के पास जाकर के कहा, वाल्मीकि रामायण में आया, संध्या वंदन में ही ललकारने लगा, गायत्री बाद में करना, पहले हमसे भिड़ लो। तब बाली उनको कांख में उल्टा दबाकर चारों समुद्रों में चौतरफा घुमाए। पश्चात अपनी किष्किंधापुरी में ले आए। वहां उन्होंने अपने पुत्र अंगद को देखा। ज्यों ही अंगद को प्रेम से चूमने के लिए अपनी भुजाओं से उसे कमर पर बैठाने लगे, त्यों ही हाथों के हिलने से रावण कांख के नीचे जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर सभी लोग दिखलाने लगे कि देखो देखो कोई शिकारी आया, किसी का शिकार हुआ है। उसके ऊपर पुत्र अंगद का पालना बांधकर नीचे रावण का मुख करके उन्हें बहुत दिनों तक बांध के रखा और सुबह शाम अंगद जी लघुशंका का त्याग पालने में करते, तो उस मूत्र से रावण प्रतिदिन स्नान करता रहता, अंगद जी के लघुशंका में डूबा रहता। छोटे से बालक थे अंगद जी। आप कहेंगे आप अपने मन से बोल रहे हैं, यहाँ लिखा है कि
प्रेंखस्योपरि पुत्रस्य बबन्धाधो मुखम चिरम आसीत सोंगद मुत्रस्य धारा धौताननो सुरः। तदनंतर स्वयं बाली ने ही रावण को जाने की आज्ञा दे दी। रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर आनंद से विचरने लगा। वहां कोटि सूर्य सदृश प्रकाशमयी उस नगरी के तेज से प्रतिहत होकर पुष्पक विमान की गति पाताल में जाकर के रुक गई। तब वह दशानन चुपचाप अकेला ही पुरी चल पड़ा और उसने पुरी में प्रवेश करने के लिए वामन रूपधारी भगवान को देखा। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान पीतांबर धारण कर रखे थे और चतुर्भुज होकर लक्ष्मी जी के साथ वहां रहते हुए राजा बलि के द्वार की रक्षा कर रहे थे पाताल में। उस दशग्रीव ने भगवान से पूछा, इस नगर का राजा कौन है, बताओ। शत्रु समझ करके भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भगवान को बहरा समझ करके वह बलि के भवन में घुस गया। उसको लगा इसको सुनाई नहीं देता है। राजा बलि को अपनी स्त्री के साथ चौसर खेलते देखा, पासा। वहां चुपके से खड़ा होकर वह बलि की राजलक्ष्मी को, वहां के धन वैभव समृद्धि को क्षण भर देखता रहा। इतने में राजा बलि के हाथ से छटक कर पासा दूर जा गिरा। उस समय बलि ने रावण को उस पासे को उठा लाने के लिए कहा। रावण उसे उठाने के लिए शीघ्र उसके पास पहुंचा, एक हाथ से उठाने लगा पर वह पासा टस से मस नहीं हुआ। तब रावण 2, 3, 4 करके 20 हाथ उस पासे को उठाने की चेष्टा की पर वह हिला नहीं। अत्यंत संघर्षित होने के कारण अंगुलियों से रक्तपात तक होने लगा। दशानन बहुत जोर से चिल्लाने लगा लेकिन फिर भी वह पासा वहां से टस से मस नहीं हुआ। राजा बलि के एक दासी ने शीघ्र पासे को उठाकर उस राजा को दे दिया। यह भगवत बल था। बलि ने उसी समय रावण को धिक्कार कर अपने महल से निकाल दिया। बाहर राजा बलि के दूतों ने उसको फिर पकड़ लिया और सभी दूत अपना जूठन खिलाने लगे उसको। बेचारा रावण की सेवा क्या थी वहां, तो बहुत सुंदर श्लोक है। अश्वानां सकृतं नीत्वा प्राक्षिपत्यहं बहिः एकदा द्वापरे गत्वा प्रार्थयामास त्वां मुहुः त्वया स्वपादलग्नः स्वपदांगुष्ठेन खेर्पितः तदाप्तिमुदितो लंकां चिरकालेन रावणः। रावण की सेवा थी कि सुबह उठना है और दोपहर को और शाम को घुड़शाला में जाकर के, अश्वशाला में जाकर के रावण घोड़ों की लीद उठा उठा करके बाहर फेंकता। ये उसको सेवा वहां रही। कुछ दिनों बाद एक दिन रावण द्वार पर स्थित भगवान से जाकर नगर से बाहर जाने देने की प्रार्थना की, भगवान के चरणों में गिरा। तब भगवान ने अपने पांव के अंगूठे से उसको आकाश की ओर उछाल दिया, जिससे रावण कुछ काल के बाद, कितने दिन तक आकाश में रहा, कुछ काल के बाद प्रसन्नता पूर्वक अपनी लंका में जा गिरा। वह सोचने लगा आज मेरा यह दूसरा जन्म है। ये थी रावण की स्थिति। आगे की कथा हम कल कहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और धन्य है कुछ भारतवासी जो रावण को महान बताने में लगे रहते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।